जोड़े जवाब दियो, आज तक मैं आपके आंगन में पली बड़ी है, आपके आंगन में खेली हूँ, और पिताजी आज हम आपका आंगन छोड़ करके जा रहे हैं। आपने मेरे बगैर कभी भोजन ग्रहण नहीं किया, और आज के बाद पता नहीं आप भोजन ग्रहण करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप भोजन ग्रहण कर लेना। और बुजुर्गों, आपको मैं एक बात बता दें, बेटों से ज्यादा ख्याल रखने वाली बेटियां होती हैं, बेटों से ज्यादा ख्याल रखने वाली बेटियां होती हैं, क्योंकि बेटी पराई होकर के भी पराई नहीं होती, बेटी पराई होकर के भी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए बाप से बेटी की हंस करके विदाई नहीं होती। ये बेटियां दो दो घरों की शान होती हैं। जब घर में बेटी जन्म ले ले तो दादा लोगों का चेहरा उतर जाता है, कहते हैं कि हमारे घर में बोझ पैदा हो गया, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो बोझ नहीं, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर का बाप राजा होता है, क्योंकि परियों को पालने की औकात हर किसी में नहीं होती। जिस घर में लड़की होती है उस घर का पिता राजा होता है। और आप संसार में कितने भी दान कर लेना, जब तक आप कन्या दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, कितने भी दान कर लेना। लेकिन आज के संसार में बेटियों को बोझ माना जाता है। आजकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चले हैं महाराज, ऐसी ऐसी मशीनें चली हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसमें बेटी निकल गई तो महाराज बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। क्यों? हमें संसार में आने का हक नहीं है क्या? ये संसार देखने का मुझे कोई हक नहीं है? आप लोग तो ऐसे ऐसे अस्वस्थामा हो जो बेटी को गर्भ में ही मरवा देते हो। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि बेटी एक घर की लक्ष्मी होती है, दूसरी शक्ति होती है। जिस घर में बेटी होती है महाराज धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि हीरे हैं बेटे तो सोना है बेटियां, हीरे हैं बेटे तो सोना है बेटियां, ओस की बूंदे सी होती हैं बेटियां, बोए जा रहे हैं बेटे लेकिन उग रही हैं बेटियां, खाद बीज लगाया जा रहा है बेटों में लेकिन लहरा रही हैं बेटियां, पढ़ाए जा रही हैं बेटे लेकिन पढ़ रही हैं बेटियां। ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आजकल नहीं कर रही हैं बेटियां? साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक चला रही हैं बेटियां, देश को चला रही हैं बेटियां, लेकिन पिता के घर में बेटी जन्म ले ले तो महाराज बोझ मानते हैं। क्यों मानते हो? दादा अगर बेटी की शादी कर दे तो आप लोग कहते हैं कि भैया बिटिया को ब्याह कर लो, मैंने गंगा नहाई ली। क्यों? कोई पाप लेके आई थी बिटिया घर में से तो मैंने गंगा नहाई ली। एक बेटी की शादी हुई दादा, एक बेटी की शादी हुई और बेटी ससुराल जाकर के पहुंची, और जब ससुराल जाकर के पहुंची चौथे दिन उसकी चौथी चल करके जब अपने मायके में आई तो पिता खड़ा दादा कोने के पास अपनी बेटी की राह देख रहा था, और जैसे ही बेटी ने आंगन में कदम रखा तो उस पिता ने बेटी की गर्दन जाकर के पकड़ ली। बेटी ने जवाब दिया, क्या बात है पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? तो उस पिता ने जवाब दिया, लाडो हम रो रहे हैं, मेरी बात सुनो, क्योंकि लाडो मैंने तेरी शादी कर दी, और शादी के बाद करने के बाद तू इस घर से चली गई। बेटा तेरे जाने के बाद हमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने खाना खा लिया या नहीं। दादा ये बात सत्य है कि अगर पिता खेत से हारा थका आएगा तो बेटी चौतरा पे खड़ी महाराज लोटा पानी को ले खड़ी हुई है कि पिताजी लो पानी पी लो। और अगर बेटा घर में है कमरे में पड़ा पड़ा या तो फोन देखता होगा या फिर टीवी देखता होगा, लौट करके बाप से ये नहीं पूछेगा कि पापा हारे में कहा हो रहो, तो पानी यानी पी ले, भूखे हो कि नहीं। और जब पिता मरता है तो 10 खेत से चल करके महाराज बेटी रो करके आती है, और 10 आदमियों में बैठ करके बेटा कहेगा कि भंडारे के पत्तल डबुआ कितने लगे जी। दादा ये बेटों की सोच होती है, और बेटी का साथ कब तक होता है
ये बेटी कब तक साथ देती है? बेटी तो साथ देती है केवल कन्यादान तक। बेटी तो साथ देती है केवल कन्यादान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। हितकारी व्यवहारी तुम्हारा साथ निभाएंगे केवल शमशान तक। और तुम्हारी साथ परे की त्रिया भी साथ निभाएगी केवल मकान तक। क्योंकि बेटी, जब तक आप बेटी का कन्यादान नहीं करोगे तब तक बेटी तुम्हारी है। कन्यादान करने के बाद बेटी पराई हो जाती है। और बेटा भी उतनी ही देर के लिए हक निभाएगा जब पिता की लाश शमशान घाट में रखी होगी, आग लगा देगा। बेटा दोबारा ये कहने नहीं जाएगा कि पिताजी आप अब कैसे हो। हितकारी व्यवहारी केवल उतनी ही देर के लिए साथ निभाएंगे, बहुत बहुत दूर से चलने के आएंगे, लेकिन शमशान तक ही उनका साथ होता है। और केवल त्रिया का साथ होता है मकान तक, क्योंकि त्रिया कभी भी शमशान घाट पर नहीं जाती है। उस पिता ने जवाब दिया, बोले बेटी तू चली गई, लेकिन मुझे तेरे जाने के बाद किसी ने भोजन की नहीं पूछी, किसी ने पानी की नहीं पूछी। लाडो, हमें नहीं पता था कि बेटियों के जाने के बाद इतना दुख और दर्द मिलता है। बेटी तू तो पराई है, तो तू चली गई, तू खुशी के साथ अपने ससुराल में रहना, लेकिन एक बात मेरी सुन ले लाडो। रोई के बोला है दादा वो पिता।